क्या क्या निर्णय लिया गया? आज की आम सभा में उपस्थित सारे सदस्यों की सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का एक्सटेंशन यानी अवधि विस्तार जो कि 30 जून 2025 को समाप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। क्योंकि मौजूदा हालात और इलेक्शन को देखते हुए कि इलेक्शन करवाना है, साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा लिया जाए। दूसरा कि उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की गवर्निंग बॉडी जिसका के नोटिफिकेशन हमारे फरवरी में जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान के द्वारा किया गया है, उसका इस कमेटी में आज तस्दीक कर दी गई है, कंफर्मेशन हो गया है। जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है जिसके सेक्रेटरी इब्रार हुसैन और वेला और अध्यक्ष वहाँ के डॉक्टर रिजवानुल्लाह है, बाकी उसमें 7 नंबर आ रहे। उसके अलावा आज जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार जब से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1985-86 से, तब से लगातार मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम सभा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में होता चला आ रहा है। आज 2 अप्रैल को ही जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान ने एजेंडा जारी किया गया था और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का स्थान तय किया था पूर्व की तरह। जब हम लोग यहाँ मीटिंग करने के लिए आए तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले से ही कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसकी पूर्व की सूचना हम लोगों को नहीं दी गई थी, हमारे और ना हमारे किसी सदस्यों को। जब देखें कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में मिलाद हो रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने वहाँ के सेक्रेटरी से बात की तो उनका कहना रहा कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का ये हॉल कभी था ही नहीं। इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे कि वो क्या बात है। सारे सदस्यों की सहमति से निर्णय लेकर हम लोग मुस्लिम स्कूल के कैंपस में ही रहमत आलम किंडरगार्टन के एक रूम में हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं और इस पर हम लोगों ने गैर आइनी मुस्लिम हाई स्कूल के जो सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान लगातार गैर आइनी काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए और आज जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आम सभा को रोकने का जो काम किया है, इसको देखते हुए सारे सदस्यों ने एक मत होकर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान को जनरल और उनकी पूरी गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त करती है और हाउस में नहीं, जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान को ये अधिकार दिया कि जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन कर मुस्लिम हाई स्कूल में भेजा जाए और इसकी जानकारी संबंधित सारे विभाग को, शिक्षा विभाग को दे दी जाए और बैंक को भी इसकी जानकारी दे दी जाने का इनको अधिकार दे दिया है। उसके बाद लगातार पूर्व हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लाम साहब गैर आइनी और गैर कानूनी ढंग से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का लेटर पैड इस्तेमाल करते हुए बैंक से लेकर संबंधित विभाग तक जो लिखा पढ़ी किए, जिसमें के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की छवि को धूमिल करने का काम किया और आवाम को दिग्भ्रमित करने का जो लगातार काम कर रहे हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर अभी कोर्ट का रोक है, इलेक्शन नहीं हो सकता, मैं खुद अपना प्रेसिडेंट हूँ। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ही उनकी सदस्यता पिछली नशिस्त में ख़त्म कर दी गई थी। आज सर्वसम्मति से सारे मेंबरानों ने एक मत होकर ये आवाज़ उठाई कि इनका वोटर लिस्ट से भी नाम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो 2023-24 का जो वोटर लिस्ट बना है उनके से भी नाम उनका डिलीट कर देने का फैसला लिया है। जावेद खान का भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने का और जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है उनके नॉमिनेशन को भी रद्द करने का फैसला लिया है।
सर इलेक्शन में सिर्फ 2 चेहरा बदला था। मोहम्मद इस्लाम साहब के जगह पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील और डॉक्टर फारूक अली साहब के जगह पर हारिश फरीद अहमद था। कमेटी वही है, मेम्बरान वही है, सिर्फ 2 चेहरा बदला था। चूँकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 24 नवंबर को जो आम सभा में सारे सदस्यों ने नए जनरल सेक्रेटरी, नए प्रेसिडेंट को चुना है और चुनने के बाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का 2 अकाउंट चल रहा था, जिसमें के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली और ट्रेजरर मोहम्मद इकबाल साहब के ज्वाइंट अकाउंट चल रहा था। डॉक्टर फारूक अली के जगह पर नए जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान का नाम अकाउंट ऑपरेट हो गया है, दोनों अकाउंट देखा जाए। और ट्रेजरर हमारे साथ शुरू से हैं, आज भी हैं, दोनों के नाम से ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट हो गया है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। तो जिनके नाम से अकाउंट ऑपरेट हो गया तो इलेक्शन तो वही ना कराएंगे। तो जो है पुरानी इलेक्शन कमेटी को भंग कर दिया गया है। पूर्व की बैठक में ही पुराने इलेक्शन कमीशन को भंग कर दिया गया है। नए इलेक्शन कमीशन को बहाल करने के लिए जनरल सेक्रेटरी को हौसले अख्तियार दे दिया। आज का जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में जब आप लोग गए तो उसमें आप लोगों को रोक दिया गया बैठक करने से, इस पर क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आप सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और अभी भी आप हमारे साथ खड़े हैं, दे रहे हैं। आप वहाँ भी गए थे, हम लोगों को रोका नहीं गया। रोकने की कोशिश ये हुई कि वहाँ पर एक मिलाद का जलसा रख दिया गया, मिलाद का प्रोग्राम रख दिया गया, जो इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी। और ये मंशा जाहिर हो रही है कि उस हॉल के अंदर मीटिंग ना हो सके, इसलिए हमने वहाँ एक मिलाद का प्रोग्राम रख दिया। बस यही हुआ। हम लोग वहाँ पर गए, हमने उनके सेक्रेटरी से बात किया। वो साफ कहते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कोई हॉल या कोई उसका यहाँ पर कोई ऑफिस है ही नहीं। वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई जवाब तो है नहीं। 1986 से 85 से जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ एजुकेशन कमेटी का, तब से उस हॉल का एड्रेस और वो हॉल वहीं चल रहा है और बारहा मीटिंग होती आ रही है। जावेद साहब जो वहाँ सेक्रेटरी बने हैं, ये 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे, तो उसी हॉल में सर्टिफिकेट भी लिए थे और वहीं पर जो है मीटिंग भी करे थे। वहीं से उनको जो है स्कूल के सेक्रेटरी बनाने के लिए लेटर भी दिया गया था। और आज वो कह रहे हैं कि वो एजुकेशन कमेटी का हॉल नहीं है। तभी आप उन्हीं से पूछिए कि किस बिना पर वो कह रहे हैं। मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, कॉपी है यार कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में कितने अदारे आते हैं। वो आपके सामने मैं एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ कि कितने अदारे हैं। तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में मुस्लिम स्कूल भी आ रहा है। अब वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि एजुकेशन कमेटी के अंदर हम हैं ही नहीं। तो अब ये की बात ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर 200 नंबर 8586, और इसमें मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के अंदर कौन कौन से इदारे आ रहे हैं? मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 पर ही है। देखिए, रहमत आलम किंडरगार्टन, मुस्लिम हाई स्कूल, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल है। सर, चुनाव का प्रोसेस कब तक आगे बढ़ेगा ये बताइए। चुनाव के प्रोसेस में तो हम लोग हैं। ये तो इन लोगों ने जो अकाउंट को ब्लॉक करवाया था उसकी वजह से हम लोग को परेशानी हो रही थी। अब अकाउंट ऑपरेट हो गया है। अब ये तरह तरह की कोई आदमी एक बात बताए, ये ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो अदारे बंद हो गए उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक अदारा बंद होने के ऊपर आके खड़ा हो गया इंटर कॉलेज हमारा, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। स्कूल की हालत क्या हो गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करने के लिए तैयार होता है। और आज ये नई कमेटी या पुरानी कमेटी के लिए बात करने के लिए तैयार, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है इतना ये लोग इलेक्शन कराने के लिए? अगर इतना ही है इनको छोड़ दें, 2 आदमी मिलकर क्या करा लेंगे? 53 मेंबर में 44, 45, 46 मेंबर एक तरफ खड़े हुए हैं और ये 2 आदमी जो है इस तरह की हरकत तो कर रहे हैं, इस तरह से जो है लोगों को वर्गला रहे हैं, उल्टी सीधी वो जरूर बातें कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि
आके सामने बात करें, खुल के बात करें ना। हम तो उनको दावत देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आए मेरे सामने आके बैठ के बात करें। आज 53 डॉक्टर में फारूक अली भी और इस्लाम साहब भी दोनों आदमी हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं हो रहा ना, हम लोगों तो उनको पास कई एक तजवीज़ भेजी कि इलेक्शन करा लीजिए। हमने तो यहाँ तक तजवीज़ भेजा उनके पास कि जो है ट्रस्टी मेंबर जो उन्हीं के से करवा लिया जाए इलेक्शन। लेकिन वो तो तैयार होते नहीं, वो कहते हैं किसी से पूछेंगे, उनके प्रोफेसर कौन है बताने के लिए, वो बताएं उनको कौन बता रहा है, कौन उनको गाइड कर रहा है, ये वो दोनों आदमी बताएं, अपने दिल पर हाथ रखें। और कौम के बारे में बात करते हैं तो कौम के बारे में बात करें, सिर्फ अपने बारे में मत सोचें। और ये दिग्भ्रमित करने की बात जो इस्लाम साहब बार बार कहते हैं कि ये गैर आइनी गैर ये, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो मेंबर भी नहीं है, उनको तो वोटर लिस्ट से भी अभी हटा दिया गया। वो किस आधार पर जो है लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है लिखा पढ़ी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे घूम घूम करके तमाम लिख रहे हैं। क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइएगा सर? बिल्कुल कराएंगे FIR दर्ज उनके, अगर इस तरह की हरकत उन्होंने की तो। अगर दोबारा उन्होंने इस तरह की हरकत, हमने तो उनको पीटर नोटिस भी भेजा हुआ, उसका जवाब तो देने के लिए वो लोग होने रहे, आगे आने रहे। और इलेक्शन कमीशन जो पुराने थे जिनको हम लोगों ने हटा दिया, उस तक को वो लोग रोक के बैठे हुए हैं। इलेक्शन का क्या प्रोसेस हुआ है ये तो बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फारूक अली को है हिम्मत तो आके बताएं क्या इलेक्शन का क्या प्रोसेस तैयार हुआ, कल आके बताएं। वो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो आएँ और आके बताएं कि इलेक्शन कहाँ पर आके रुका हुआ है। ये तो उनकी मंशा है कि वो इलेक्शन नहीं होना देना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है।